हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज मैं आपको क्रेडिट नोट के बारे में बताने वाली हूँ कि क्रेडिट नोट क्या होता है और उसे कौन और कब इशू करता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और साथ ही साथ डेबिट नोट वाउचर्स को भी कवर कर चुके हैं, जो कि आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि क्रेडिट नोट होता क्या है। तो जब भी किसी रीज़न से कस्टमर सप्लायर से परचेस किया गया जो गुड्स है वो सप्लायर को पूरा या फिर उसकी आधी क्वांटिटी वापस कर देता है, तो ये सप्लायर के लिए सेल रिटर्न हो जाती है। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर क्रेडिट नोट का यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और हमने किसी कस्टमर को एक या फिर 2 एलईडी टीवी जो हमने उसे सेल करी है, तो उसमें से कुछ डैमेज के कारण कस्टमर ने हमें वो जो एलईडी टीवी खरीदी थी वो उन्होंने हमें वापस कर दिया है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए सेल रिटर्न हुई है। तो इसके अगेंस्ट हम कस्टमर को क्रेडिट नोट जो है इशू करेंगे। तो मैं अब आपको इसे टेलीप्राइम में एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। तो इसमें भी आप डेबिट नोट की तरह 2 सिचुएशन में क्रेडिट नोट बना सकते हो। जैसे जब सेल किया हुआ गुड्स कस्टमर रिटर्न कर रहा हो, यानी कि हमारे पास सेल रिटर्न हो रही हो, और दूसरा जब हम कस्टमर को गुड्स सेल कर देते हैं और कस्टमर कहता है कि गुड्स की क्वांटिटी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर या फिर जैसे उसने ऑर्डर किया था वैसा ऑर्डर उसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर से माल वापस नहीं लेते, बल्कि हम उसे उस माल पर कुछ % डिस्काउंट दे देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों सिचुएशन में बनने वाले क्रेडिट नोट को बताऊंगी। तो जो सबसे पहले सिचुएशन है जब हमें सेल रिटर्न प्राप्त हो रही होगी, तो इसके लिए आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम सबसे पहले वाउचर्स को ओपन करने के लिए वी की प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी कोई सेल बना लेते हैं। तो हम सेल के लिए हम करेंगे F8 की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पार्टी नेम में हम यहाँ पर सबसे पहले हम डेट ले लेते हैं, इसके लिए हम करेंगे F2। यहाँ पर हमने 1 मई डेट ले लिया, और पार्टी नेम में मान लीजिए हमने ले लिया है राधिका को, और हमने यहाँ पर सेल लेजर किया तो सेल अकाउंट, और नेम ऑफ आइटम में मान लीजिए हमने उसे एलईडी टीवी सेल करी है। तो हम यहाँ पर अभी हमारे पास वो एलईडी टीवी का लेजर क्रिएट नहीं है, तो हम यहाँ पर पहले एलईडी टीवी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो जो है वो होगा नोज में, यस। तो यहाँ पर हम कर देंगे टैक्सेबल, ऐसे कर देंगे हम 18%। देन इसके बाद हम इसे कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए जो राधिका है उन्होंने हमसे 2 एलईडी टीवी परचेस करे हुए, जिसका रेट क्या है, इसका रेट है 40,000 रुपये। तो इसमें प्लस कर लेंगे हम CGST और SGST। तो यहाँ पर हमने क्या है, राधिका को 2 एलईडी टीवी यहाँ पर हमने उनको सेल कर चुके हैं। तो इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले वो जो हमने अभी सेल किया है पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 मई को राधिका को क्या 2 एलईडी टीवी यहाँ पर सेल करी, जिसका जो रेट है वो है 40,000 रुपये। बट यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमने 2 एलईडी टीवी राधिका को सेल करी हुई थी, उसमें जो 1 एलईडी टीवी थी उसमें कुछ स्क्रैचेस वगैरह है, कुछ डैमेज के कारण उन्होंने हमें 1 एलईडी टीवी जो है उन्होंने हमें रिटर्न कर दी है। तो इसका जो है इसका हम क्रेडिट नोट जो है बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले बैक आ जाते हैं। देन इसके बाद हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर वाउचर्स में। इसके बाद हम करेंगे Alt F6 की प्रेस करेंगे। तो जैसे आप Alt F6 की प्रेस करोगे तो जो आपका क्रेडिट नोट वाउचर्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से रिसिप्ट वाउचर में से भी आप यहाँ ऑप्शन बार से भी जो है क्रेडिट नोट को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कस्टमर सप्लायर को माल वापस कर रहा हो तो वो कस्टमर के लिए परचेस रिटर्न होगी, और उसके अगेंस्ट कस्टमर आपको डेबिट नोट इशू करेगा। और इसी के अपोजिट साइड अगर सप्लायर के लिए ये सेल रिटर्न होगी तो वो कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करता है। तो यहाँ पर हम अपना क्रेडिट नोट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट को चेंज कर लेंगे। इसके लिए हम करेंगे F2 की प्रेस, और जो डेट इनवॉइस में वही डेट आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। पार्टी नेम में हम ले लेंगे राधिका, क्योंकि हमें इनसे सेल रिटर्न मिल रही है।
और यहाँ पर जो भी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है जिसमें कि आपको सेल रिटर्न मिल रही है वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ मेंशन कर दोगे, साथ साथ आप यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दोगे। इसके बाद आपको लेजर अकाउंट में आपको सेल रिटर्न को चूज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल रिटर्न प्राप्त हो रही है। जाओगे तो हम यहाँ पर केवल एलईडी टीवी जो है मिल रही है, तो यहाँ पर है क्वांटिटी में कर देंगे हम 1, और रेट में आपके इनवॉइस आपने सेल करते वक्त जो भी रेट आपने रखा था वही रेट आपको यहाँ पर सेल रिटर्न करते वक्त आपको मेंशन कर देनी है। यहाँ प्लस आप CGST और SGST को माइनस कर दोगे। देन आप यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल में आप यस कर लोगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ रीजन में से हम करेंगे सेल रिटर्न। बायर्स डेबिट नोट में आपके कस्टमर से आपको जो भी रिटर्न के साथ सेल रिटर्न के साथ जो भी डेबिट नोट प्राप्त हुआ है उसका जो नंबर है आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, साथ साथ जिस तारीख में हुआ है आपको वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। देन इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो है हम ये अपने लेज़र जो पार्टी का जो लेज़र है उसमें हम ये जो है चेक कर सकते हैं कि अब हमारा जो टोटल वो बचा हुआ हमारा अमाउंट बची वो कितनी है। तो इसके लिए हम करेंगे Alt G, आएंगे हम लेज़र वॉचर्स में राधिका। तो यहाँ पर हमने उनको सेल किया हुआ था 1 मई को, तो यहाँ पर जो है 40,000 रुपये का हमने इनको दो एलईडी टीवी है हमने इनको जो सेल किया था, जिसका टोटल अमाउंट थी 94,400 रुपये। और इसके बाद जो है उनका जो एक एलईडी टीवी था उसमें स्क्रैचेस वगैरह कुछ डैमेज के कारण उन्होंने हमें एक जो है एलईडी टीवी उन्होंने हमें वापस कर दी थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर उनका क्रेडिट नोट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो जिसकी अमाउंट जो है 47,200 रुपये। तो यहाँ पर आप जिनका क्लोजिंग बैलेंस जो अब है वो 22,000 रुपये है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें जब हम कस्टमर को गुड्स सेल कर देते हैं और कस्टमर कहता है कि गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है और हम कस्टमर से माल वापस नहीं लेते हैं, बल्कि हम उससे उस माल पर कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। तो जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम पहले हमारे किसी कस्टमर ने हमसे परचेस किया है और उसने कुछ डैमेज वगैरह के कारण उसने हमें जो उसने माल हमसे खरीदा था उसने हमें वापस कर दिया है। बट यहाँ पर वो माल वापस नहीं कर रहा है, बल्कि हम उसे यहाँ पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें जब हम कस्टमर को गुड्स सेल कर देते हैं और कस्टमर हमसे कहता है कि गुड्स की जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर जिस क्वालिटी में उसने ऑर्डर किया था वो क्वालिटी उस क्वालिटी में से प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर उसमें कुछ स्क्रैचेस वगैरह या फिर कुछ और चीज़ रीज़न के कारण जो है जो हमारा कस्टमर है वो बोलता है कि वो यहाँ पर माल वापस नहीं कर रहा है, बट उसे इस माल पर कुछ % जो है डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, हम पहले जो है कुछ भी रीजंस के कारण जो है हमें पहले यहाँ पर सेल रिटर्न प्राप्त हो रही थी, बट यहाँ पर जो दूसरी सिचुएशन है हमें यहाँ पर सेल रिटर्न नहीं प्राप्त हो रही है, बल्कि हम जो हमने सेल करी है उस पर हम कुछ % यहाँ पर अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो उसी को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझा देती हूँ। तो हम सबसे पहले हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक सेल जो है क्रिएट कर लेते हैं, सेल वाउचर। तो यहाँ पर जो है पार्टी नेम में हम ले लेंगे राम लेजर, सेल्स लेजर में लेंगे हम सेल्स अकाउंट, और मान लीजिए हमें इनको एक एलईडी टीवी जो है सेल करी हुई है जिसका जो रेट है वो 40,000 रुपये से प्लस CGST और SGST हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम जो ये वाउचर है सेल लेजर में देख लेते हैं हम इसे। तो हमने यहाँ पर जो है राम को जो है एक एलईडी टीवी सेल करी हुई है जो जिसका रेट है 40,000 रुपये और जो टोटल वैल्यू है उसकी वो है 47,200 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमने एक एलईडी टीवी हमने इनको सेल करी तो उसमें कुछ स्क्रैचेस के कारण जो है इन्होंने कहा कि ये हमें कुछ % जो है यहाँ पर डिस्काउंट दे दें। तो हमने इनको कहा कि हम इन्हें जो है 40,000 पर 5,000 रुपये का जो है डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसके लिए हम इनको क्या करेंगे, कस्टमर को एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले वाउचर्स को ओपन कर लेंगे। वाउचर्स को ओपन करने के बाद हमें क्रेडिट नोट के लिए F6 की प्रेस करनी है। F6 की प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम
आप क्या करोगे, डेट को चेंज कर लोगे तो हमारे यहाँ पर डेट सेम ही है। उसके बाद पार्टी नेम में हम ले लेंगे राम। लेजर्स अकाउंट में हम लेजर्स लेंगे डिस्काउंट ऑन सेल, क्योंकि जो है हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें सेल रिटर्न प्राप्त नहीं हो रही, बल्कि हम यहाँ पर सेल पर कुछ % डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट ऑन सेल कर देंगे और आप उसके अंडर ले लेंगे जो सेल ऑन डिस्काउंट ऑन सेल है, आप उसे सेल अकाउंट के अंडर में ले लेंगे। और नेम ऑफ आइटम में हम ले लेंगे LETV, यानी कि जिस पर भी आप डिस्काउंट दे रहे हो। क्वान्टिटी में हम कुछ भी क्वान्टिटी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सेल रिटर्न प्राप्त नहीं हो रही है, बल्कि हम यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम सीधे यहाँ पर अमाउंट में 5000 रुपये यहाँ फिट कर देंगे और प्लस इसमें हम CGST SGST माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हमने उनको सेल करा था तो हमने इसमें SGST और CGST कैलकुलेट किया हुआ था। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसको देखने के लिए हम GSTR1 में जाएंगे, ऑल्ट G GSTR1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेट को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने राम को जो है 40,000 रुपये का जो टैक्सेबल वैल्यू थी, और उसमें जो टोटल अमाउंट था वो 47,200 रुपये था, जो कि CGST SGST प्लस करके आया था। तो यहाँ पर और साथ ही साथ हमने उसको क्या किया था, हमने यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस या उसमें कुछ भी किसी भी रीजन के कारण जो है हमने उनको यहाँ पर क्रेडिट नोट जो है इशू किया था। तो जो हमने यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू किया था हमने वो 5,000 रुपये का किया था, और प्लस उसके साथ जो है CGST SGST कुल मिला के 5,900 रुपये यहाँ पर हमने उनको डिस्काउंट दिया था। तो यहाँ पर जो है आप जो हमारे यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस होकर 35,000 रुपये आ चुकी है, और यहाँ पर जो टैक्स अमाउंट है वो 7,200 रुपये से यहाँ पर 6,300 रुपये आ चुके हैं। और जो इन्वॉइस वैल्यू साथ साथ आपको यहाँ पर इन्वॉइस वैल्यू भी आपको यहाँ कम मिलेगी। तो इसी तरीके से आप जो है वो अपना क्रेडिट नोट 2 सिचुएशन में जो है क्रिएट कर सकते हो। एक जब आपको सेल रिटर्न प्राप्त हो रही हो, और जो दूसरी है उसमें आपको क्या हो रहा हो, आप यहाँ पर उनको डिस्काउंट दे रहे हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।